खबर आपको देंगे। मखसूस नशिस्तों पर हलफ का मामला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पीटीआई के नाराज अरकान से राबते में है। असम्बली इजलास की रिक्विजिशन के लिए पीटीआई के नाराज अरकान को तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि अपोजिशन कोशिश कर रही है कि रिक्विजिशन के लिए अरकान की तादाद 37 तक पहुंच जाए। तादाद मुकम्मल होने पर हलफ बर्दारी के लिए इजलास की रिक्विजिशन की जाएगी। तो अपने नाज़रीन को इस खबर से मुतालिक बताते चलें कि मखसूस नशिस्तों पर यह हलफ का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन की पीटीआई नाराज अरकान से राबते भी उनकी जानिब से किए जा रहे हैं ताकि उनको मनाया जाए। तफसीलात क्या हैं जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोहम्मद से। अब्दुल हकीम बताइएगा। ये जी बिल्कुल, जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और ये सवाबदीदी इख्तियार स्पीकर का है कि जब वो इजलास बुलाएंगे तो मखसूस नशिस्तों का हल्फ बर्दारी की तकरीब उसमें होगी। लेकिन चूंकि वो हुकूमती ये फैसला है कि वो तकरीब जो इजलास है वो नहीं बुलाती, तो अपोजिशन की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इजलास बुलाई जाए और मखसूस नशिस्तों से जो ख्वातीन और अक़लियत है उनसे हल बर्दारी की तकरीब उसमें हो। इस हवाले से अपोजिशन अरकान का कहना ये है कि उन्होंने जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान हैं उनसे राब्ते तेज कर दिए हैं और रिक्विजिशन के जरिए इजलास बुलाई जाए ताकि हल बर्दारी हो। और रिक्विजिशन के लिए चूंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 37 अरकान की जरूरत होती है जो कि रिक्विजिशन के जरिए इजलास बुलाई जा सकती है और इस वक्त अपोजिशन अरकान की तादाद जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27 है। तो इनकी ये कोशिश है कि 10 अरकान कहीं न कहीं से मिलाकर इसको रिक्विजिशन के लिए दरख्वास्त जमा करे और इजलास बुलाई जाए और हल बर्दारी हो। हल बर्दारी के लिए तादाद मुकम्मल करने के लिए पीटीआई के नाराज अरकान से राबते किए जा रहे हैं। अपडेट करते हैं अब्दुल हकीम, बहुत शुक्रिया आपका।